नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारे उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्जाम के लिए विशेष सीरीज और इस सीरीज में हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और हिंदी से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा, स्टोवेल प्रेस की स्थापना हुई। तो स्टोवेल प्रेस की स्थापना होती है दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में। तो स्टोवेल प्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना किनके प्रयासों से हुई? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना ये हुई हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों से। इसमें और भी अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसमें कुमाऊं परिषद की स्थापना के लिए अपना योगदान दिया। तो 1916 में स्थापित की जाती है कुमाऊं परिषद। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता माने जाते हैं। तो कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता माने जाते हैं बद्रीदत्त पांडे। किसे माना जाता है? बद्रीदत्त पांडे को माना जाता है कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता। अगला प्रश्न है कि 1916 में कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था, तो इसे कांग्रेस में इसका विलय कब हुआ? तो कुमाऊं परिषद का गठन 16 में और कांग्रेस में इसका विलय होता है 1926 में। तो 1926 में पुनः इसे कांग्रेस में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि खद्दर आश्रम की स्थापना की। तो खद्दर आश्रम की स्थापना की गोविंद बल्लभ पंत ने 1918 ईस्वी में काशीपुर में। तो खद्दर आश्रम की स्थापना कहाँ हुई? ये हुई काशीपुर में 1918 ईस्वी में। और एक किसने की? गोविंद बल्लभ पंत द्वारा 1918 काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है हमारा कि अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने वाले उत्तराखंडी थे। तो कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने वाले उत्तराखंडी थे मुकुंदी लाल, बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मोहन सिंह मेहता। क्या है? ये प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। तो बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है कुर्मांचल केसरी। तो कुर्मांचल यानी कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल में कुली उतार कुली बेगार के विरुद्ध सर्वप्रथम आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो कुमाऊं मंडल में जो ये कुली उतार कुली बेगार के जो ये प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी, तो इनके खिलाफ या इनके विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह हुआ खब्याड़ी गांव अल्मोड़ा से। तो खब्याड़ी गांव अल्मोड़ा से सर्वप्रथम कुमाऊं मंडल में कुली बेगार कुली उतार जैसी प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुए। अगला प्रश्न है कि अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किया स्वामी विचारानंद द्वारा। तो स्वामी विचारानंद द्वारा अभय नामक पत्रिका का संपादन किया गया और ये किया इन्होंने 1922 ईस्वी देहरादून में। तो स्वामी विचारानंद सरस्वती द्वारा 1922 ईस्वी में देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया गया। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने पहली बार कुमाऊं का दौरा किया था। तो गांधी जी ने पहली बार कुमाऊं का दौरा किया तो 14 जून 1929 ईस्वी। तो 14 जून 1929 ईस्वी में गांधी जी ने पहली बार कुमाऊं का दौरा किया और इस समय पंडित नेहरू भी इनके साथ थे। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च के 78 सत्याग्रहियों में से उत्तराखंड से व्यक्ति थे। तो दांडी मार्च में जो 78 सत्याग्रही थे उनमें से 3 सत्याग्रही उत्तराखंड के थे, जिनमें ज्योतिराव कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा वीर खड़क बहादुर क्या थे? इन 78 सत्याग्रहों में से शामिल थे। अगला प्रश्न है कि दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। तो दलितों के लिए एससी के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया हरिप्रसाद टमटा द्वारा। ये किया गया 1911 में। तो दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया हरिप्रसाद टमटा द्वारा 1911 में। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन हुआ। तो कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया गया अल्मोड़ा में 1931 ईस्वी में। तो कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन 1931 अल्मोड़ा में किया गया। अगला प्रश्न है कि लैंसडाउन में डोला पालकी सम्मेलन हुआ। तो लैंसडाउन में डोला पालकी सम्मेलन हुआ 23 फरवरी 1941 में। कब हुआ? 23 फरवरी 1941 में लैंसडाउन में डोला पालकी सम्मेलन। अगला प्रश्न है कि राज्य में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो राज्य में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जगमोहन सिंह नेगी।
राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि शांतिलाल त्रिवेदी ने स्वतंत्रता सेनानी मोहनलाल को संज्ञा दी थी। तो शांतिलाल त्रिवेदी ने स्वतंत्रता सेनानी मोहनलाल को संज्ञा दी थी मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक की। तो शांतिलाल त्रिवेदी ने स्वतंत्रता सेनानी मोहनलाल को संज्ञा दी मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रत्येक वर्ष खुमाड़ में शहीद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष खुमाड़ में शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को खुमाड़ सर्ट में शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय शिलांगी में राष्ट्रीय विद्यालय खोला। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय शिलांगी में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया सदानंद कुकरेती द्वारा। तो सदानंद कुकरेती द्वारा शिलांगी में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। अगला प्रश्न है कि ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की। तो ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे द्वारा। तो देवकी नंदन पांडे व भगीरथ पांडे द्वारा ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था कैप्टन मोहन सिंह द्वारा 1941 ईस्वी में। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1941 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है कि बर्मा कैंपेन में अदम्य साहस दिखाने के लिए कर्नल पीसी रतोड़ी को उपाधि दी गई। बर्मा कैंपेन में अदम्य साहस दिखाने के लिए कर्नल पीसी रतोड़ी को उपाधि दी गई सरदार ए जंग। क्या उपाधि दी गई? सरदार ए जंग की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है कि मोहन जोशी के प्रयासों से बागेश्वर में स्वराज्य भवन का शिलान्यास किया गया। तो मोहन जोशी के प्रयासों से बागेश्वर में स्वराज्य भवन का शिलान्यास किया गया गांधी जी द्वारा, और ये 22 जून को किया गया। तो मोहन जोशी के प्रयासों से बागेश्वर में स्वराज्य भवन का शिलान्यास हुआ 22 जून 1929 में। अगला प्रश्न है कि कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन की अध्यक्षता की थी दुर्गा देवी पंत द्वारा अल्मोड़ा में 20 नवंबर 1932 को। तो कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन 20 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ और यह दुर्गा देवी पंत द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न है कि महिला जागृति मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो महिला जागृति मासिक पत्रिका का संपादन किया तुलसी देवी रावत द्वारा 1948 में। तो महिला जागृति नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तुलसी देवी 1948। अगला प्रश्न है कि मुनस्यारी क्षेत्र, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में आता है, क्षेत्र से कौन से स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए थे? तो मुनस्यारी क्षेत्र से त्रिलोक सिंह पांगती स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हुए थे? शहीद हुए। अगला प्रश्न है कि सत्य प्रसाद रतोड़ी ने बाल सभा की स्थापना की। तो सत्य प्रसाद रतोड़ी ने सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में बाल सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति रक्षा अधिनियम लागू किया गया। तो शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शांति रक्षा अधिनियम लागू किया गया 28 अप्रैल 1947 और ये किया गया टिहरी रियासत द्वारा। तो टिहरी दरबार या टिहरी रियासत में शांति रक्षा अधिनियम लागू हुआ 28 अप्रैल 1947। जैसे ही टिहरी रियासत को लगा कि अब देश आज़ाद होने वाला है, ऐसा ना हो कि टिहरी रियासत में विद्रोह हो जाए, तो इस कारण इनके द्वारा शांति रक्षा अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू की? तो उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था लागू करने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर विलियम ट्रेल को। अगला प्रश्न है कि 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई। तो 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच। तो अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच सर्वप्रथम यहाँ पर डाक व्यवस्था प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था? तो ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ? तो ये हुआ 1880 में। तो 1880 में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ। अगला प्रश्न है गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किसने किया? तो गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किया है वाल्टन द्वारा। किसने किया है? वाल्टन द्वारा। अगला प्रश्न है कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर ने के लिए कहा गया है न वकील न अपील न दलील? तो कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील न दलील? तो ये थे विलियम ट्रेल। तो विलियम ट्रेल के लिए कहा गया न वकील न अपील न दलील। अगला प्रश्न है
कि कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। तो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे लूसिंगटन। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना ये हुई देहरादून में 23 जनवरी 1939 ईस्वी में। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है? देहरादून में। अगला प्रश्न है कि 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले जब पहला अधिवेशन होता है अल्मोड़ा में, तो इसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी द्वारा। तो जयदत्त जोशी द्वारा पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न है कि देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। तो उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की? तो ये की थी ज्योतिराव कांडपाल ने। तो ज्योतिराव कांडपाल द्वारा देवघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1916 में कुमाऊं परिषद या कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वन समस्याओं के निराकरण के लिए। तो यानी मुख्यतः और भी समस्याएं थी, लेकिन जो प्रमुख समस्या थी वो थी यहाँ की वन समस्या। तो वन समस्याओं के निराकरण के लिए इस परिषद की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन। तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 अल्मोड़ा जयदत्त जोशी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की शांतिलाल त्रिवेदी। तो चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी। अगला प्रश्न है कि भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? तो भवाली सैनिटोरियम की स्थापना की गई 1912 में, 1912। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में संपन्न हुआ, ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ कोटद्वार में। तो कोटद्वार में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है कि जॉन मैकनन ने उत्तराखंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस खोली। तो जॉन मैकनन ने उत्तराखंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस खोली, तो ये खोली तो इन्होंने मसूरी में। तो मसूरी में इनके द्वारा सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई। अगला प्रश्न है कि राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र पर्वतीय के संपादक थे। तो राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र पर्वतीय के संपादक थे विष्णुदत्त उनियाल। तो विष्णुदत्त उनियाल द्वारा 1954 में राज्य का दैनिक पत्र पर्वतीय का संपादन किया गया। अगला प्रश्न है कि स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना की। तो स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना की अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने पौड़ी में। तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा द्वारा पौड़ी में स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि द ईगल। तो द ईगल नामक समाचार पत्र का संपादन किया। तो द ईगल नामक समाचार पत्र का संपादन किया मॉर्टन ने 1878 ईस्वी में। तो द ईगल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? मॉर्टन ने 1878 ईस्वी। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में बाल साहित्य पर आधारित पत्र नटखट का प्रकाशन किसने किया? तो अल्मोड़ा से बाल साहित्य आधारित नटखट पत्र का प्रकाशन किया मदन मोहन अग्रवाल ने। मदन मोहन अग्रवाल द्वारा 1935 ईस्वी में। तो 1935 में मदन मोहन अग्रवाल द्वारा बाल साहित्य पर आधारित पत्र नटखट का प्रकाशन किया गया अल्मोड़ा से। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली समाचार पत्र का संपादन किया। तो गढ़वाली नामक समाचार पत्र का संपादन किया विश्वम्बर दत्त चंदोला द्वारा 1916 से 1952 ईस्वी तक। तो 1916 से 1952 ईस्वी तक गढ़वाली नामक समाचार पत्र का संपादन किया था विश्वम्बर दत्त चंदोला। अगला प्रश्न है कि पौड़ी से निकलने वाला दूसरा समाचार पत्र था। तो पौड़ी से निकलने वाला दूसरा समाचार पत्र था क्षत्रिय वीर 1922 से। तो 1922 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक लिखी भैरव दत्त धुलिया ने 1942 में। तो 1942 में भैरव दत्त धुलिया द्वारा अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक लिखी गई। और उत्तराखंड का अंतिम प्रश्न है कि गढ़वाल के साप्ताहिक समाचार पत्र देवभूमि का प्रकाशन हुआ। तो गढ़वाल के साप्ताहिक समाचार पत्र देवभूमि का प्रकाशन होता है चमोली नंदप्रयाग से। तो चमोली नंदप्रयाग से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अब इसके बाद हमारे जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न इसमें वन एवं कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो वन एवं कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं प्राथमिक। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वन एवं कृषि। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है?
तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये विकासशील प्रकार की है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है अमेरिका। तो अमेरिका क्या है? विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला प्रथम देश है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला प्रथम देश है फ्रांस। तो फ्रांस क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला प्रथम देश है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य। तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश द्वारा मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम जारी की गई। अगला प्रश्न है कि CSO की स्थापना कब हुई? तो 2 मई 1951 में CSO की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि तृतीय विश्व शब्द किस युद्ध हेतु प्रयुक्त होता है? तो तृतीय विश्व शब्द किस हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये होता है विकासशील देशों के लिए। तो तृतीय विश्व शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देशों के लिए। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार आपातकाल कब तक लागू रह सकता है? संविधान के अनुसार आपातकाल अनिश्चितकालीन लागू रह सकता है। अगला प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा का वर्णन किस सूची में है? तो सामाजिक सुरक्षा का वर्णन है समवर्ती सूची में। तो सामाजिक सुरक्षा का वर्णन किस सूची में है? तो ये समवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश। तो राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश है जापान। कौन सा देश है? जापान है राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। भीकाजी कामा को क्या कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता। अगला प्रश्न है कि लोकसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु है। तो लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। तो 25 वर्ष क्या होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है। अगला प्रश्न है कि इंडिया हाउस कहाँ है? तो इंडिया हाउस स्थित है लंदन में। कहाँ स्थित है? इंग्लैंड के लंदन में। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु बना कमीशन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन को बनाया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच हेतु बनाया गया था हंटर कमीशन। अगला प्रश्न है क्यूबा स्थित है। तो क्यूबा कहाँ स्थित है? ये है कैरेबियन महासागर में। तो क्यूबा स्थित है कैरेबियन महासागर। अगला प्रश्न है कि हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो हिडकल परियोजना है घाटप्रभा नदी पर। किस पर है? घाटप्रभा। अगला प्रश्न है कि धरती पर प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। तो ये हुई समुद्र में। धरती पर प्रथम जीव की उत्पत्ति मानी जाती है समुद्र में। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। तो 7वां स्थान है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश है। तो यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? कनाडा। अगला प्रश्न है हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? तो हमारी आकाशगंगा की आकृति है सर्पिल आकार की, यानी सर्पिल आकार की आकृति है हमारी आकाशगंगा का, जिसका नाम मिल्की वे है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारक है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारक है उच्च जन्म दर। क्या है? उच्च जन्म दर। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल की खोज करता है। तो सौर मंडल की खोज करता है कोपरनिकस। कौन है? कोपरनिकस। अगला प्रश्न है किसकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया? तो किसकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया? तो ये किया गया बख्तियार कार्की। तो बख्तियार कार्की की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है कि कनिष्क किस वंश का महान शासक था? तो कनिष्क था कुषाण वंश। तो कुषाण को महान शासक था कनिष्क। अगला प्रश्न है नीति का पंडित शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार किससे कहा जाता है? तो नीति का पंडित शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वैनसांग को। वैनसांग क्या था? एक चीनी यात्री था जो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो चीज़ें थी उनको जानने के लिए यहाँ आया था। अगला प्रश्न है कि सिल्क मार्ग किस शासक ने आरंभ करवाया था? तो सिल्क मार्ग को प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? ये भी राजा कनिष्क थे। अगला प्रश्न है कि महाकवि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो महाकवि बाणभट्ट दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के।
तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? महाकवि बाणभट्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। किसे कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार पटेल को। किसको कहा जाता है? सरदार पटेल जी को। और सामान्य अध्ययन का अंतिम प्रश्न है कि परशुनी नदी के तट पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो परशुनी नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था दसराग युद्ध। तो दसराग युद्ध लड़ा गया था परशुनी नदी के तट पर। अब इसके बाद हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे। पहला प्रश्न है कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वह कहलाता है। तो कोई ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है मुहावरा। अगला प्रश्न है बैल न कूदे कूदे तंगी। तो इसका अर्थ है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। बैल न कूदे कूदे तंगी, तो इसका अर्थ है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। अगला प्रश्न है कि जूतियों में दाल बांटना। तो इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो जूतियों में दाल बांटना अर्थात लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला प्रश्न है कि देवर का तत्सम रूप है। तो देवर का तत्सम रूप है द्विवीर। क्या है? देवर का द्विवीर। अगला प्रश्न है कि अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। तो अकार्य शब्द का तद्भव रूप है अकाज। अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? अकाज। अगला प्रश्न है कि गुल्म का अर्थ है। तो गुल्म का अर्थ होता है झाड़। तो गुल्म का अर्थ क्या होता है? झाड़। अगला प्रश्न है कि सस्य श्यामला का अर्थ है। तो सस्य श्यामला का अर्थ होता है हरी भरी फसलों वाला। तो हरी भरी फसलों वाली क्या होता है? सस्य श्यामला। अगला प्रश्न है कि दीन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दीन दिन और दीन शब्द का युग्म का सही अर्थ हो जाएगा, दिन का अर्थ हो जाएगा दिवस और दीन का अर्थ हो जाएगा गरीब। तो दिवस और गरीब क्या है? इसके सही अर्थ है। तो आवश्यकता से अधिक धन संचय न करना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आवश्यकता से अधिक धन संचय न करना ये कहलाएगा अपरिग्रह। क्या कहलाएगा? अपरिग्रह। अगला प्रश्न है कि प्रारंभ से लेकर अंत तक। तो इसे कहा जाता है प्रारंभ से लेकर अंत तक आदोपांत। क्या कहा जाता है? आदोपांत। अगला प्रश्न है कि विस्मय का स्थायी भाव किस रस में होता है? तो अद्भुत रस में क्या होता है? विस्मय का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है प्रियपति वह प्राण प्यारा कहाँ है? पंक्ति में कौन सा रस है? तो प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? इस पंक्ति में है शोक रस। किस प्रकार का रस है? शोक रस। अगला प्रश्न है कि शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? तो शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। तो शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 5 प्रकार के, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। तो ये जो 3 प्रथम शब्द अलंकार हैं ये मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अगला प्रश्न है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है जहां अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए तो वहां होता है अन्योक्ति अलंकार। क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है कि मानक का अभिप्राय है। तो मानक का अभिप्राय क्या होता है? आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित। तो मानक का अभिप्राय क्या होगा? आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी सम्मेलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो विश्व हिंदी सम्मेलन का पहला सम्मेलन ये हुआ 10 से 14 जनवरी 1975 में नागपुर, भारत में। तो इसका पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था तो ये नागपुर, भारत में हुआ। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो देवनागरी लिपि कैसी है? तो ये अक्षरात्मक लिपि है। किस प्रकार की है? तो अक्षरात्मक लिपि है देवनागरी। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले किसने सुझाया था? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था राजा राम मोहन राय द्वारा।
तो राजा राम मोहन राय द्वारा भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया गया। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, लिपि की आवश्यकता होती है। तो लिपि की आवश्यकता होती है भाषा को लिखने में। तो लिपि की आवश्यकता होती है भाषा को लिखने में। तो ये थे हमारे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।